को जय श्री राम। आशा करती हूँ कोरोना काल में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। जी हाँ, चाहे फरवरी के दिल्ली दंगे हों या अप्रैल की पालघर में 2 साधुओं को भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर देने की घटना, 7 अक्टूबर को राहुल राजपूत की हत्या हो, जी हाँ, जिसको कि उसकी एक इसलिए केवल पिटाई की गई कि उसकी एक महिला मित्र थी जो इस्लामिक संप्रदाय से आती थी और इस्लामिक संप्रदाय के उसके परिवार को ये बात नागवार गुजरी कि हमारी बिटिया इस्लामिक संप्रदाय की बिटिया का एक हिंदू संप्रदाय के लड़के के साथ दोस्ती आखिर क्यों है। इसीलिए उन्होंने उसे निर्ममता से पीटा और इतना पीटा कि रात को आंत फटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। 8 अक्टूबर को, जी हाँ, अगले ही दिन 8 अक्टूबर को कर्नाटका में के लक्ष्मीपति को बेल्ट से गला घोंट कर मार दिया जाता है, केवल इसलिए कि के लक्ष्मीपति मुस्लिम संप्रदाय की एक लड़की से विवाह करना चाहते थे और उनको इसीलिए इसी बहाने से बुलाया गया कि आपका विवाह करा दिया जाएगा और धोखा देकर उनकी निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। इन सभी घटनाओं में हम देखते हैं कि एक चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वो है मुस्लिम समुदाय का हिंदू सांप्रदायिक लोगों के साथ लोगों के तरफ हिंसात्मक रवैया। जी हाँ, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का हिंदू संप्रदाय के लोगों की तरफ हिंसात्मक रवैया। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मुस्लिम संप्रदाय को भारत के कानून पर विश्वास नहीं है? क्यों वो उनको ये लगता है कि हमें कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत है? और एक चीज़ और इसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के बुद्धिजीवी वर्ग का और हमारे वामपंथियों का चिल्ला चिल्ला कर ये कहना कि इन घटनाओं को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। अरे, जिनकी नींव ही सांप्रदायिकता पर टिकी है, एक लड़के को इसलिए मार दिया जाता है कि वो मुस्लिम संप्रदाय की लड़की से दोस्ती रखता है। एक लड़के को इसलिए मार दिया जाता है कि वो मुस्लिम संप्रदाय की लड़की के साथ विवाह करना चाहता है। जिसकी नींव ही सांप्रदायिकता पर टिकी है, उसको आप कहते हैं कि सांप्रदायिक रंग ना दें, नहीं तो दंगे फैलेंगे। अरे, दंगे फैलाने वाले आखिर हैं कौन? हिंसात्मक रवैया अपनाने वाले आखिर हैं कौन? मैं पूछना चाहती हूँ उन बुद्धिजीवियों से कि जो हिंसात्मक रवैया अपना रहे हैं उन्हीं को वो बचा रहे हैं कि उनके इस मामले को ज़्यादा लाइमलाइट ना दिया जाए, इस मामले का मीडिया ट्रायल ना किया जाए, नहीं तो सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती है। मतलब एक तो उसी संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों की हत्या करें, फिर हम उसी संप्रदाय के लोगों से डर जाएं कि नहीं भाई वो दंगे फैला सकते हैं, इसीलिए इस मामले को जहां है जैसा है वहीं दबा दिया जाए। ये कहां तक उचित है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरा विचारणीय प्रश्न जो मेरे दिमाग में पिछले 1.5 महीने से गूंज रहा है वो यह है कि आखिर हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग, जी हाँ, हिंदू लोगों में भी तो बुद्धिजीवी वर्ग है, हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग का हिंदुत्व के प्रति रवैया इतना उदासीन आखिर क्यों है? क्यों विरोध हम नहीं कर पा रहे हैं अगर सामने वाला संप्रदाय गलत कर रहा है? देखिए, मैं हिंसा के सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं नहीं चाहती किसी भी तरह की हिंसा हो कि जिसमें किसी की जान जाए। मैं एक गांधीवादी परिवार से आती हूँ। गांधी जी के मूल्यों में मेरा पूर्ण विश्वास है। अहिंसा परमो धर्मः, इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। परंतु मैं बुद्धिजीवियों से आखिर पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी किसी बुद्धिजीवी ने
इसकी जड़ में जाने की कोशिश करी कि आखिर एक संप्रदाय विशेष, जी हाँ मुस्लिम संप्रदाय, इतना हिंसात्मक क्यों है, और अगर है भी तो हिंदुओं के प्रति ही हिंसात्मकता क्यों दिखाई जाती है। और भी धर्म हैं भारतवर्ष में, लेकिन उनके प्रति कोई हिंसात्मकता नहीं दिखाई जाती, केवल हिंदू धर्म के प्रति हिंसात्मकता दिखाई जाती है। तो मेरा ये प्रश्न है अपने बुद्धिजीवियों से, जी हाँ हिंदू समाज के बुद्धिजीवियों से मेरा ये प्रश्न है कि इस तरीके की गतिविधियों में, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोग हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, हमारा बुद्धिजीवी समाज चुप क्यों है, जबकि उनका बुद्धिजीवी समाज और वामपंथी चिल्ला चिल्ला कर उस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस संप्रदाय के लोगों को बचाया जा सके। तो अंत में एक बार और अपने प्रश्न को मैं दोहरा देती हूँ कि आखिर हिंदू लोगों का, हिंदू बुद्धिजीवी लोगों का हिंदुत्व के प्रति रवैया उदासीन क्यों है। यदि आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब है तो ज़रूर दीजिएगा, ऐसी मेरी आपसे करबद्ध विनती है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।